बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल उमर साइंस अकेडमी में बात करेंगे जीरो एरर के बारे में जो हम जीरो एरर है उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का जो अखलाकी सबक है वो मैं आपको बताता जाऊं कि आप अपने जो सोच का जाविया है, अपनी सोच के जाविये का जो दायरा है उसे वसी कीजिए, अदरवाइज आप जो हैं वो तख्लीकात से कोसों दूर रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक जीरो एरर के बारे में। जीरो एरर क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो एरर ये मैथमेटिकल एरर है। मैथमेटिकल एरर है, ये कैसे जो है वो पैदा होता है जब वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जो जीरो है वो कोइंसाइड ना कर जाए, तो फिर जो जीरो एरर है वो जो है वो हमें मिलता है, वो आ जाता है। जैसे ये देखें, ये ऊपर वाला समझे ये मेन स्केल है और ये नीचे वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। अब मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल को जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये देखें, ये कोइंसाइड कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर जो है वो जीरो एरर नहीं होगा। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके अंदर हमें जीरो एरर मिला ही नहीं। वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारे पास जीरो एरर कोई नहीं होगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है इसकी पॉजिटिव जीरो एरर, नंबर वन पॉजिटिव जीरो एरर, नंबर टू नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूं। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन स्केल है और ये मेरे पास वर्नियर स्केल है। अब मेन स्केल का जो जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, अब इनको आप देखेंगे कि क्या वो कोइंसाइड तो नहीं कर रहे। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो नो जीरो एरर है। अगर कोइंसाइड जो है, अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। और अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे या वो दाएं जानिब है या बाएं जानिब है, तो उन दोनों में से जो है या पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कब होगा? जब जो है वो मेन स्केल का जीरो एरर वर्नियर स्केल के जीरो एरर से जो है वो बाएं जानिब होगा। यानी कि दूसरे वर्ड्स में हम यूं कह लें कि वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो की दाएं जानिब होगा। तो फिर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल इधर आप देख रहे हैं ये मेन स्केल का जीरो एरर है और ये वर्नियर स्केल का जीरो एरर है। ये जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से दाएं जानिब है, यानी कि राइट साइड पर है। तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। आप इसे ऐसे याद रख लें कि इनसाइड वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इनसाइड होगा मेन स्केल के, तो फिर पॉजिटिव होगा। या यूं आप ऐसे कर लें कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं, यानी जब हम बाएं से दाएं की जानिब जाएं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव एरर आएगा। कैसे? ऐसे कि आप जो है उसे याद रखने के लिए इस चीज को जो है वो इनसाइड के रूल को याद कर ले कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के इनसाइड होगा, तो इसे कहते हैं जीरो एरर। तो इसको निकालने का फार्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की ऐसी डिवीजन जो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है उसे आपने नोट करना है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी कोइंसाइड कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास कोइंसाइड कर रही है वो ये 2 वाली है, ये वाली। अब इससे आपने पीछे जो है वो गिनना जो है वो स्टार्ट कर देना है। इससे पीछे ये देखें, 1, ये वाली 1, ये वाली 2, ये 3 और ये 4। तो हमारे पास कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कौन सी आई, वो 4 आई। ये देखिए ना, यहाँ पे आप जो हमारी कोइंसाइड कर रही थी ये वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइडिंग डिवीजन कर रही थी वो 2 थी। 2 से पीछे आपने गिनना जो है वो स्टार्ट कर देना है, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास 4 आ गई। अब हमने जीरो एरर निकालना है, तो जब हम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गई 4 और लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो है वो जीरो एरर जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो एरर। फॉर एग्जांपल इसे आप मल्टीप्लाई करवा दें तो जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 0.4 आ गया, जितना भी आ गया, ये आपका जो है वो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। यानी कि इसे आपने फिर पॉजिटिव के साथ जो है वो लिखना है, यानी कि पॉजिटिव 0.4। अब होगा क्या,
पॉजिटिव 0.4 का क्या मतलब है? पॉजिटिव 0.4 का मतलब है कि जब आपने वर्नियर स्केल के दोनों जाज को जो है वो कंसाइड करवाया तो उसका जो वर्नियर स्केल का जीरो था वो मेन स्केल के जीरो से जो है वो इनसाइड रह गया। इसका मतलब है कि आप जो भी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, आप जो भी मेजर करेंगे वैल्यू वर्नियर स्केल के साथ, तो वो 0.4 ज्यादा वैल्यू देगा। यानी कि आपने अगर 5 जो है वो नोट की है वैल्यू 5 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल आपने नोट की है, तो इसका मतलब है वो 5 मिलीमीटर में से 0.4 मिलीमीटर ज्यादा दे रहा है। तो ज्यादा देने के लिए अब हम क्या करेंगे, 5 में से उसे माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 5 वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है फिर पॉजिटिव एरर को जो है हम क्या करते हैं, हम उसे सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट करवा देने यानी हमारे पास जो हमने मेन स्केल की डिवीजन ली थी, फॉर एग्जांपल मेन स्केल की डिवीजन ली थी हमने 5। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जीरो एरर आया है वो पोस्ट 0.4 है, तो हमने जो मेन स्केल की डिवीजन या हमने जो अपनी वैल्यू जो है मेजर की थी उसमें से आपने 0.4 को जो है वो माइनस करवा देना। फॉर एग्जांपल ये करवा दिया आपने तो 4.7 या 4.8 जितना भी आपका जो है वो आंसर आ जाए, फॉर एग्जांपल इतना आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4.7 या जितना भी आपका जो आंसर आएगा पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करने से जो आपने वैल्यू मेजर की है तो वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, वो आपकी टोटल रीडिंग होगी। आपकी टोटल रीडिंग अब क्या है, आपकी टोटल रीडिंग जो है वो आपकी टोटल रीडिंग फॉर एग्जांपल 4.7 आई है। ठीक है, ये आपकी टोटल रीडिंग है जो आपने निकाली है जीरो एरर को रीड करने से, जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करने से। उसके बाद हम जाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जब वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से बाएं जानिब रह जाए तब आपके पास जो है वो नेगेटिव जीरो एरर आता है। यानी कि आप ऐसा कह लें कि जब वर्नियर स्केल का जीरो आउटसाइड रह जाए मेन स्केल से तो आपके पास नेगेटिव जीरो आ जाता है। या आप ऐसा कर लें कि जब हम दाएं जानिब से बाएं जानिब से बाएं जानिब जाते हैं तो आपके पास जो एरर आता है उसे आप नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। यानी कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा इसका मतलब है मैं नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर आएगा। अब इसे हम कैसे मालूम करते हैं, इसका जरा फार्मूला डिफरेंस है जो है वो डिफर है। फॉर एग्जांपल कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, हमने कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन देखनी है। यहां पे हम देखते हैं कंसाइडिंग वर्नियर स्केल, फॉर एग्जांपल ये 2 मिल रही है कंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आपने गिनना स्टार्ट कर देना है 1 2 3 4, इधर भी 4 है, वर्नियर स्केल डिवीजन 4 है। अच्छा, आपने क्या करना है, जो सबसे पहले आपने कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है, टोटल डिवीजन जो आपने मेन स्केल की ली है। फॉर एग्जांपल टोटल डिवीजन जो है वो आपने ली है, टोटल डिवीजन जो आपने मेन स्केल की ली है वो आपने ली है 6। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मतलब ये फार्मूला है उसके पास आपने पहले डिफरेंस निकालना है, टोटल डिवीजन माइनस जो कंसाइड करेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन की वो वाली रीडिंग लेनी है। अच्छा, टोटल डिवीजन आपकी कितनी है 6, टोटल डिवीजन आपकी कितनी है 6 माइनस जो आप कंसाइड करनी थी वर्नियर स्केल की डिवीजंस वो हमारे पास कितनी आई थी, वो हमारे पास 4, तो ये 4। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 6 में से 4 निकाले तो ये हमारे पास आ गया 2, ये आ गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसा अगर हम ऐसा कर लें मेन स्केल ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आ गई 6.5 आ गई हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, 6.5 से अब 6.5 से -4 करवा देना है और जितना भी आपका यहाँ पे जब जो है वो आंसर 6.5 से जब आपने निकलवाना है तो इधर जितना भी आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 6.1 या 6.2 जितना भी इधर आ जाए वो आपके पास डिफरेंस आ गया। अब जीरो एरर कैसे निकालना है, जीरो एरर आपने ऐसे निकालना है कि डिफरेंस मल्टीप्लाई करने से लीस्ट काउंट के साथ। फॉर एग्जांपल आपका जो डिफरेंस है वो आया हमारे पास 6.1 आया है या जितना भी आया, फॉर एग्जांपल लेट कर लें आप 6.1 आया और लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1, तो अब जितना भी आंसर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ जाता है 6.2, फॉर एग्जांपल लेट कर लें कितना आंसर आ जाता है, आप खुद काउंट कर लीजिएगा जितना भी आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो जीरो एरर आ जाएगा। ये हमारे पास मतलब कि अब हमने क्या करना है,
अब हमने जब पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर रहे थे तो इसका मतलब था जो हमने रीडिंग ली है वो हम एक्चुअल में से ज्यादा आई थी रीडिंग, और हमने पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करवाया था जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी आई थी। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू से कम हमारे पास वैल्यू आई है। तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव जीरो एरर को हमने जो है वो ऐड करवाना है जो हमारे पास वैल्यू आई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू आई है 7, तो अब हमने क्या करना है, नेगेटिव जीरो एरर को, जो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आया, अब हमने इसे क्या करना है, अब हमने इसे एक्चुअल वैल्यू में जो है वो ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया 8.2 निकाले, लेट कर ले, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है ये जो है एडिंग करने से जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। एडिंग का मतलब ये मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि जब हम पॉजिटिव जीरो एरर निकाल रहे होते हैं इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है। तो अब हमने जो हमारे पास जीरो एरर निकल रहा होता है उसे हमने अपनी वैल्यू में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू में सिर्फ जो हमने एक्चुअल वैल्यू जो है हमने काउंट करनी थी उसमें से लेस वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो जीरो एरर निकाला है उसमें जीरो एरर को हम अपने जो वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसमें से हम जो है वो उसे ऐड कर देते हैं, और एडिंग करने से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। ये मेन पॉइंट है इसके कि इसे आपने ऐड करना है और इसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने जीरो एरर के बारे में बात की। जीरो एरर की 2 टाइप्स है, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, उसके बारे में बात की और उनके फार्मूलास को देखा हमने। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।